नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भारत के द्वारा अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर आर्म ड्रोन जो है वो खरीदा जाएगा। लगभग 30 ड्रोन खरीदे जाएंगे जो कि $3 बिलियन के हैं। और इसे अगर आप रुपये में कन्वर्ट करोगे तो ये 23,000 करोड़ रुपए के इंडिया को पड़ने वाले हैं। 30 ड्रोन $3 बिलियन के, यानी कि एक ड्रोन $100 मिलियन का भारत को पड़ने वाला है। अब सवाल उठता है कि भारत इतना महंगा ड्रोन क्यों खरीद रहा है, इतने में तो एयरक्राफ्ट आ जाता है। ठीक है, तो भारत एक्चुअल में इस ड्रोन की मांग काफी समय से कर रहा था। इवन जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो उस दौरान में भी भारत ने इस ड्रोन का जिक्र किया था कि हमको MQ-9B एयरक्राफ्ट चाहिए। इवन 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक में भी कई बार भारत ने कहा था, पर भारत ये ड्रोन ले नहीं पा रहा था क्योंकि ये ड्रोन इतना महंगा पड़ रहा था कि फाइनेंस के अंदर हमको प्रॉब्लम आ जा रही थी। पर रिसेंटली 2020 के अंदर क्या हुआ था कि भारत ने ये ड्रोन लिया था लीज पे। भारत की नेवी ने ये ड्रोन लीज पे लिया था, MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन, 1 साल के लिए। हालांकि उस अवधि को बाद में एक्सटेंड कर दिया गया था। जब भारत ने ये ड्रोन को लीज पे लिया तो भारत को समझ में आया कि ये ड्रोन की क्वालिटी कितनी बेहतर है और इंडिया को क्यों इस ड्रोन की आवश्यकता है। जिसके बाद में रिसेंटली जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुए थे इंडिया और अमेरिका के बीच में वॉशिंगटन के अंदर, उसके अंदर भारत ने वापस से इच्छा जाहिर की थी कि हमको MQ-9B ड्रोन लेना है और इस ड्रोन के लिए बातचीत जो है वो आगे बढ़ाई थी। जिसके बाद में 30 ड्रोन जनरल एटॉमिक्स से लिए जाएंगे इंडिया के द्वारा, और ये 30 ड्रोन जो होंगे ये 10-10 ड्रोन तीनों सर्विस के अंदर भारत के अंदर जाने वाले हैं। इस ड्रोन की बातचीत एकदम एडवांस स्टेज में है, जहां पर कॉस्ट कंपोनेंट, वेपन पैकेज, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जा रही है। $100 मिलियन का एक ड्रोन पड़ रहा है तो इंडिया डिस्काउंट की बात कर रहा है कि थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। आप इतना महंगा ड्रोन दे रहे हो तो क्या टेक्नोलॉजी शेयर करोगे या नहीं करोगे, वेपन का क्या पैकेज होगा इसके साथ में, उन सारी चीजों के ऊपर भारत के द्वारा बातचीत की जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि $100 मिलियन का ड्रोन, साथ में ये ड्रोन भारत काफी समय से इच्छा जाहिर कर रहा है लेने की, मतलब इस ड्रोन में कुछ तो खास होगा। तो इस ड्रोन की खासियत को जानने के लिए इस ड्रोन के थोड़े फीचर जानो। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये ड्रोन जो भारत ले रहा है इसके अंदर क्या खास है। इस ड्रोन की विंग स्पैन 79 फीट है और लेंथ लगभग 38 फीट है, यानी कि 11.7 मीटर। यानी कि ये ड्रोन लगभग एक एयरक्राफ्ट जितना है। मतलब हम लोग एक एयरक्राफ्ट जितना बड़ा ही ड्रोन ले रहे हैं जो अपने आप में मिलिट्री कैपेसिटी वाला है। और इस ड्रोन को अनमेन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल कहा जाता है, यानी इसके अंदर कोई सोल्जर को बैठाने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे सोल्जर के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। हम रिमोट एरिया के अंदर बैठे बैठे इस ड्रोन से किसी भी व्यक्ति के ऊपर अटैक कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, इस ड्रोन के प्रयोग की वजह से ये भी होगा क्योंकि ड्रोन जो है ये कंप्यूटराइज रूप से चलते हैं, तो ड्रोन अटैक करने के अंदर भी ये ड्रोन काफी ज्यादा किफायती हो सकता है। ये ड्रोन भारत को काम आएगा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनेंस के अंदर। अब बात करते हैं सर्वेलेंस और रिकनेंस की, क्योंकि जनरली भारत जो है वो सर्वेलेंस और रिकनेंस के अंदर अपने ड्रोन का ज्यादा प्रयोग करता है। तो एक्चुअल में ये ड्रोन मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, लगभग 40,000 फीट। 40,000 फीट की हाइट यानी कि 12.92 किलोमीटर, यानी कि हिमालय के भी ऊपर। इतनी ऊपर हाइट के ऊपर जाने के बाद में ये एक लंबे एरिया के ऊपर नजर रख सकता है, जिसके कारण से सर्वेलेंस के अंदर काम आएगा। दूसरा कि इसका जो अवधि है, जितने समय तक ये ड्रोन हवा में रह सकता है वो 40 घंटा है। 40 घंटा मतलब 1.5 दिन से ज्यादा भी ये ड्रोन जो है वो आसमान में रह सकता है, जिसके कारण से इंटेलिजेंस के अंदर ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। साथ में इस ड्रोन की रेंज 10,000 किलोमीटर है, क्योंकि ड्रोन है। आप लोगों ने कभी वो कंप्यूटराइज हेलीकॉप्टर, मतलब वो रिमोट कंट्रोल वाले हेलीकॉप्टर चलाए होंगे, वैसे ही ये ड्रोन है। इसे कंट्रोल किया जाता है एक जगह से, 2 लोग लगते हैं इस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए। तो जहां से इसे कंट्रोल किया जा रहा है वहां से ये ड्रोन कितनी दूर तक कंट्रोल हो सकता है, लगभग 10,000 किलोमीटर। अब आपको लग रहा होगा 10,000 किलोमीटर ही तो है। 10,000 किलोमीटर का मतलब है धरती की टोटल सरकमफेरेंस का 1/4, क्योंकि धरती की जो टोटल सरकमफेरेंस है वो लगभग 40,075 किलोमीटर की है और इस ड्रोन की रेंज 10,000 किलोमीटर की है। मतलब ये ड्रोन एक बहुत लंबे एरिया को कवर कर सकता है एक साथ में। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, इसके मैक्सिमम एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है, ये एक बहुत ऊंची हाइट तक जा सकता है, जिसके कारण से इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनेंस के अंदर काम आ सकता है। इसके अलावा इस ड्रोन का प्रयोग मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर किया जा सकता है। इसी कारण से तो हम लोग इसे एयर फोर्स के लिए भी ले रहे हैं, आर्मी के लिए भी ले रहे हैं और नेवी के लिए भी ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पेलोड कैपेसिटी
4800 LB यानी कि 2177 kg तक की पेलोड कैपेसिटी है। इतना ही नहीं, इसके अंदर हेलफायर मिसाइल लगती है। हेलफायर मिसाइल आपने सुना होगा, एमान अल जावरी की हत्या की गई थी, अलकायदा का लीडर है, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एक ड्रोन अटैक के अंदर पिछले ही महीने जब ये हत्या की गई थी अमेरिका के द्वारा, तो ये हत्या इसी ड्रोन के जरिए की गई थी और हेलफायर मिसाइल का प्रयोग किया गया। ये हेलफायर मिसाइल जो होती है ये सीधी जाती है और जब अपने दुश्मन के पास पहुंचती है तो इसके 6 ब्लेड बाहर आ जाते हैं और ये घूमने लगते हैं, तो जो भी एक फिक्स टारगेट होता है ना उसके टुकड़े टुकड़े कर सकती है। साथ में ये एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम को दागने के अंदर भी काम आ सकता है। साथ में इसकी पेलोड कैपेसिटी काफी ज्यादा है और 500 पाउंड तक के बॉम्ब जो है वो ये दाग सकता है। इतना ही नहीं, ये एक ओपन आर्किटेक्चर के रूप में बनाया गया है, मतलब इस ड्रोन का प्रयोग अलग अलग चीजों के अंदर काम आ सकता है। आपको मिलिट्री सर्वेलेंस के अंदर यूज करना है तो आप उसके अनुसार इस ड्रोन को चेंज कर सकते हो। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर करना है तो उसके अनुसार इस ड्रोन को चेंज कर सकते हो। ओवर द हॉरिजॉन टारगेट के अंदर काम करना है तो उसके अनुसार, किसी स्टेशनरी ग्राउंड टारगेट के ऊपर अटैक करना है तो उसके अनुसार, मिलिट्री ऑपरेशन करना है तो उसके अनुसार, ड्रोन अटैक करना है तो उसके अनुसार। काफी फ्लेक्सिबल ड्रोन है। इसी कारण से हम लोग 3 अलग अलग सर्विस के लिए इस ड्रोन को ले रहे हैं 10-10 की मात्रा के अंदर। इसके अलावा और भी काफी सारी फैसिलिटीज ड्रोन के अंदर है, पर ये प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस कारण से मैं इसे कवर नहीं कर रहा हूं, पर फिर भी आपको देखना है तो आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा फिर बात करते हैं कि इस ड्रोन के भारत की आर्मी के द्वारा लेने से फायदा क्या होगा। तो पहली चीज तो इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी की और इंडियन एयरफोर्स की, तीनों की कैपेसिटी बढ़ेगी ऑपरेशन के अंदर। साथ में ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनेंस के अंदर काम आएगा, जहां पर इंडिया ड्रोन को सबसे ज्यादा प्रयोग करती है। साथ में वॉर वगैरह के अंदर, युद्ध वगैरह के अंदर, मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर ये ड्रोन काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। साथ में इंडिया के ऊपर अभी 2 फ्रंट वॉर का खतरा है, जहां पर एक तरफ तो पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है। चाइना की तरफ से ज्यादा खतरा देखने को मिलता है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कई बार ये हमारी बॉर्डर के अंदर ट्रांसग्रेस कर जाता है, कई बार इंडिया की बॉर्डर के अंदर ये विलेज डेवलप करने लगता है, कई बार ऐसा होता है कि ये डेमचौक देपसांग प्लेन के अंदर काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर चुका है। तो हम लोग चाइना की गतिविधियों के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, तो ये ड्रोन जो है वो उन गतिविधियों के ऊपर नजर रखने के अंदर काफी ज्यादा काम आएगा। चाइना का खतरा केवल एलएसी के ऊपर नहीं है, बल्कि इंडियन ओशन के ऊपर भी चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर अपनी एक वेसल को चाइना लेके आया है। भारत ने मना किया, उसके बावजूद भी वो वेसल आई है। तो इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है, तो वहां पर भी सर्वेलेंस और चाइना की गतिविधियों के ऊपर नजर रखने के लिए ये ड्रोन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, अभी आप देख रहे हो कि भारत के ऊपर आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म किस लेवल पे है। जिसके बाद में पता लगा था कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप है, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग कराने वाले कई सारे देश हैं जो वहां पर ट्रेनिंग करा भी रहे हैं, और इन सारे आतंकवादी संगठनों के अंदर कुछ काफी खास संगठन है, जिसके अंदर आपको लश्कर तायबा देखने को मिलेगा, जैश ए मोहम्मद देखने को मिलेगा, जिनका एम इंडिया के ऊपर अटैक करना है। हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह बताया है कि अभी इन आतंकवादियों के पास में उतना फाइनेंस है नहीं कि ये अभी रिसेंटली कोई अटैक करे, पर लॉन्ग टर्म के अंदर भारत के ऊपर कोई अटैक हो सकते हैं आतंकवादियों की तरफ से। ऐसी कंडीशन के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको देखने के लिए ये ड्रोन काफी ज्यादा काम आ सकता है। साथ में अगर कहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करना है उसके अंदर ये ड्रोन जो है वो काफी ज्यादा काम आ सकता है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि ये अमेरिका के हाई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन है। दूसरे देशों को अमेरिका कोई ड्रोन देता है तो वो MQ-9 के दूसरे ड्रोन देता है, रिपर वगैरह ड्रोन जो है वो चिपका देता है। MQ-9 भी ड्रोन बहुत कम देशों को दिया जाता है। ये ड्रोन आपको नाटो के देशों के पास में मिलेगा, और उसके बाद में भारत के द्वारा ये ड्रोन लेना ये दर्शाता है कि इंडिया यूएस के रिलेशन कितने क्लोज हैं और इंडिया यूएस के लिए कितना खास है, जो कि चाइना के ऊपर डिटरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस कारण से ये डील इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं।
लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। और साथ में अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अगर आप 26 अगस्त तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% तक के डिस्काउंट जो है वो मिलने वाले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। इसके अलावा SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ना मत भूलना, इस क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको वहां पे मिल जाए।